Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan. In this video we are going to learn about Spencer mobilization technique. जो स्पेंसर मोबिलाइजेशन टेक्निक है वो 7 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। वो सातों स्टेप को हम देखेंगे अच्छी तरीके से कि कैसे करना है। इसमें हम ओसिलेटरी ग्लाइड्स देते हैं हर एक मूवमेंट में, ठीक है। और मोस्टली जो स्पेंसर मोबिलाइजेशन टेक्निक है इसको हम फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जैसे कहते हैं उस कंडीशन में यूज़ करके पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पे आपके पास 2 हैंड है। एक आपके पास सिफेलिक हैंड है जो कि क्या करेगा, जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसकी जो कैविटी होती है या आपने पढ़ा होगा ग्लिनॉइड कैविटी, उसको क्या करके रखना है, हमें स्टेबलाइज करके रखना है। किस हैंड से? सिफेलिक हैंड से। और जो आपका कॉर्डेड हैंड है वो क्या करेगा, आपके एल्बो पे रहेगा, जो कि क्या करेगा, आपको ग्लाइड देगा। स्टार्ट करते हैं हम पहले स्टेप से। तो 7 स्टेप्स है। 7 मेरा क्या है, सबसे पहला मूवमेंट है वो क्या है, एक्सटेंशन। पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, साइडलाइन पोजीशन होगी। आप सर के नीचे उसको पिलो दे सकते हो जिससे कि वो रिलैक्स रहे। और ये आपका कौन सा है, कॉर्डेड, जिससे कि आपने एल्बो को पकड़ा हुआ है। और ये आपका सिफेलिक है जिससे कि आपने कैविटी को, ग्लिनॉइड कैविटी को अच्छे से क्या करके रख लिया है, स्टेबलाइज कर लिया, जिससे कि वहाँ पे क्या ना हो, जिससे कि शोल्डर का एलिवेशन ना हो, स्कैपुला की कोई मूवमेंट ना हो। तो जो आप ग्लाइड दो वो प्रॉपरली आपकी किस में पड़ना चाहिए, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में ही पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इधर अच्छे से पकड़े ना हो और इधर से आप दे रहे हो तो क्या हो रहा हो, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का भी मूवमेंट हो रहा है, उधर से स्कैपुला के मूवमेंट हो रही है। तो ये नहीं करना है हमें। तो आप अच्छे से उसको स्टेबलाइज करके रखोगे और अपने इससे कॉर्डेड से क्या करोगे, एल्बो को पकड़ोगे। अब हम तो मैं ये गया, अब मुझे यहाँ पे बैरियर फील हो रहा है। अब ये बैरियर क्या होता है, इसके लिए हमारी वीडियो पहले से ही डली हुई है, आप बैरियर पढ़ो कि जॉइंट्स में जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो बैरियर कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि इतना तो रेंज था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे बैरियर फील हो रहा है। तो जहाँ पे मुझे बैरियर फील हो रहा है वहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑसिलेटरी ग्लाइड्स दे रहा हूँ। तो आपको ये क्या करना है, 30 से 60 सेकेंड्स तक इसको आपको ग्लाइड को देते ही रहना, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, पेस की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। और इस वाले हैंड से, जो आपका अब सिफेलिक हैंड कौन सा हो गया, ये वाला, उससे आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टेबलाइज करोगे। और ये वाला जो हैंड है वो आपके कहाँ पे होगा, एल्बो पे होगा। इसको आपने ऐसे पकड़ा और यहाँ पे आप ये क्या किए, अब आप, मैं फ्लेक्शन पे ले गया। फ्लेक्शन में मुझे यहाँ पे अगर बैरियर फील हो रहा है तो मैं यहीं पे क्या करूँगा, ये ऑसिलेटरी ग्लाइड्स दूंगा। सेम वही 30 से 60 सेकंड के लिए। तो ये हमारी क्या हो गई, 2 स्टेप। कौन कौन सी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जो हमारी तीसरी स्टेप है वो सर्कमडक्शन है। सेम आप यहाँ पे क्या करके रखोगे, स्टेबलाइज करके रखोगे। और सर्कमडक्शन जो होगा, कंप्रेशन, मतलब आप ऊपर से क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। और पहले क्लॉकवाइज में करना है हमें, फॉर सेम 30 सेकेंड्स के लिए इसमें करेंगे हम। और फिर सेम को, मतलब कि कंप्रेशन के साथ हम एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। तो जो आपका जो थर्ड स्टेप है, सर्कमडक्शन विथ कंप्रेशन है। तो क्लॉकवाइज 30 सेकेंड, फिर एंटी क्लॉकवाइज 30 सेकेंड। अब आपका क्या आएगा, सर्कमडक्शन विथ डिस्ट्रैक्शन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका ये जो है सिफेलिक, इससे क्या करोगे, पकड़ के रखोगे। सिफेलिक वही, मतलब जो आपको ऊपर से क्या करके रखना है, पकड़ के रख रहा है। तो वो आपने क्या करके रखा है, स्टेबलाइज करके रखा है। और इससे आप कॉर्डेड से क्या किए हो, यहाँ पे पकड़ के क्या दे रहे हो, ट्रैक्शन। ये आपने ट्रैक्शन दिया। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लॉकवाइज फॉर 30 सेकेंड्स, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फॉर 30 सेकेंड्स। फिफ्थ स्टेप, उसमें आपके 2 आएंगे। एक तो रहेगा आपका एबडक्शन, दूसरा रहेगा एडक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन। तो जब आप एबडक्शन कराओगे, फिफ्थ का ए, एबडक्शन, तो उसमें क्या करना है, देख रहे होगे मैंने पेशेंट को बोल दिया है कि मेरे किसको, रिस्ट को इस तरीके से पकड़ लो। तो यहाँ पे, और फिर मैंने ये एबडक्ट कराया है। तो यहाँ पे सेम एबडक्शन ही मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे किसी तरीके का रोटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एल्बो एकदम पास में है। तो ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, केवल एबडक्शन का हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे अगर मिल रहा है बैरियर, तो यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा, इस वाले जो आपका सिफेलिक हैंड है उससे आपने स्टेबलाइज किया। और ये जो आपका कॉर्डेट है ये फिर से आपके एल्बो में आकर के फॉर 30 to 60 सेकेंड के लिए इस बैरियर पे मैं क्या करूँगा, ऑसिलेटरी ग्लाइड्स दूंगा।
तो ये क्या हो गया, फिफ्थ का ए हमारा क्या, एबडक्शन। फिफ्थ का जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो क्या है, एडक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन। तो एडक्शन के लिए मैंने जैसे एबडक्शन करा रहा था तो देखो मैं यहाँ पे था, अब जब मैं क्या करा रहा हूँ एडक्शन, तो एडक्शन के लिए देखो मैं पास लाया हूँ, ये क्या है, एडक्शन है। और अगर ये कराया हूँ और इसमें कराने पे डिफरेंस है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मूवमेंट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन। तो उसके लिए भी सेफेलिक हैंड से आपने क्या किया, कैविटी को अच्छे से स्टेबलाइज किया, और यहाँ पे कॉर्डेट से आपका क्या कर रहे हो, ग्लाइड दे रहे हो। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या हो रहा है आपका, एडक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन। अब जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो क्या है, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के लिए मैंने इनके बटक्स के पास बैक में हाथ रखा है। अब आप लोग को मालूम होगा कि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में ये वाला जो मूवमेंट है इंटरनल रोटेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो स्टार्ट कराने के लिए हमने यहाँ से कराया है। बोलोगे कि यहाँ पे अपना हाथ रखें, इस वाले हाथ से आपके सिफेलिक से आपने स्टेबलाइज किया, और कॉर्डेट से आपने ये ऑसिलेटरी ग्लाइड, जहाँ पे भी आपको बैरियर फील होगा वहाँ पे जा करके आप ग्लाइड दोगे। फील हो रही है? तो ये क्या है आपका इंटरनल रोटेशन, जो कि आपका सिक्स्थ स्टेप था। जो लास्ट स्टेप हमारा आता है वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से अपने हाथ को ले करके बस बार बार ये क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है कि वो अपने कैविटी से जो आपका ग्लिनोह्यूमरल का जो हेड है, ह्यूमरस का हेड है, वो ग्लिनोइड कैविटी से दूर जाए। तो इसको भी आपको क्या करके रखना है, 30 से 60 सेकंड तक के लिए देना है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सातों स्टेप थे हमारे स्पेंसर मोबिलाइजेशन टेक्निक के। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, आई विल आंसर यू।